हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोग साइंस की क्लासेस के अंतर्गत इससे पहले की 37 यानी 37 क्लासेस को देख चुके होंगे और उसके नोट्स बना चुके होंगे। अब मैं आगे की तरफ आप लोगों के लिए आज क्लास नंबर 38 लेकर के आया हूं। कौन सी क्लास है आज हमारी? 38 नंबर की क्लास है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली 8 बजे अपनी क्लास होती है। कितने बजे क्लास होती है? 8 बजे अपनी क्लास होती है। और हम इससे पहले दो टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं केमिस्ट्री के, जिसमें आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण, अपचयन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसके बाद में दूसरा आपने चैप्टर पढ़ा था धातु, अधातु और उनके उपयोगी जितने भी दैनिक जीवन में आने वाले हमारे उपयोग में यौगिक है उनके बारे में। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन और कंपाउंड्स के अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार के यौगिकों का नामकरण जो आईयूपीएससी के द्वारा किया जाता है उसके नियमों के बारे में जाना था। और हमने कुछ यौगिकों का नामकरण किया भी था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो एल्केन होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, डबल बॉन्ड वालों का कैसे किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए यानी त्रिबंध आ जाए तो हम कैसे करते हैं। अब डबल बॉन्ड के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में आप सभी लोगों के साथ में ये डिस्कस किया था कि किस किस प्रकार के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे और उनके नामकरण के लिए जो नंबरिंग करनी है उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है और कैसे दी जाती है, श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है। ये सब चीजें अपन ने छोटी छोटी सीखी थी। मुझे जहां तक याद है, मैंने होमवर्क के अंदर आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था। हम उस होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अपना यौगिक था जिसका नामकरण अपन ने करा था और इसका नाम आया था 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा था। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए होमवर्क। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। हमें इसका नामकरण करना था। कौन से यौगिक का? जो हमारे सामने दे रखा है इस यौगिक का नामकरण करना था। और इसमें आपके क्या क्या आ रहे हैं तो देखो, CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका हमें नामकरण करना है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और वह भी कार्बन श्रृंखला लंबी होने के साथ साथ डबल बॉन्ड यानी द्विबंध को भी साथ में रखती हो, तभी हमारे लिए इस यौगिक का जो नाम आएगा वह सही आ सकता है। तो अब हम चेक करते हैं कि मान लीजिए इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करना ही है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक, ये दो, ये तीन, ये चार। एक तो ये बन सकता है कि भाई आप यहां से शुरू हो जाओ और यूं चले जाओ। दूसरा हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि मैं यहां से चलूं और इधर चला जाता हूं। तो चलो, एक, दो, तीन, चार, तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, चार चार ही हो रहे हैं। इसमें तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। इसका मतलब सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला बनेगी वो 4 कार्बन की ही बन सकती है। किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कि मैं लाइन सर चलूं तो क्या दिक्कत है, एक दो तीन चार पांच, तो फिर पांच वाली हो जाएगी। और चार पांच से बड़ा है तो मैं पांच वाली कार्बन श्रृंखला लूंगा। लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां पर फिर ये आ जाएगी कि ये डबल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड इस कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि मैंने क्या बोला है, लंबी कार्बन श्रृंखला तो लेनी ही है, लेकिन साथ में ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड भी आ रहा हो। तो इसलिए मैं जो है कोई भी एक श्रृंखला इधर वाली या इधर वाली को सेलेक्ट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन श्रृंखला चयन कर ली, ठीक। तो अब इसका जो नाम होगा, देखो श्रृंखला के आधार पर कौन सी श्रृंखला है, तो एक दो तीन चार कार्बन की, चार कार्बन है। तो बताइए क्या आएगा? ब्यूट आएगा। क्या आएगा? ब्यूट आएगा। इसमें तो कोई दो राहें होगी ही नहीं, ये तो सभी को पता है। और आपका
जो डबल बॉन्ड आ रहा है, एक ही डबल बॉन्ड है और वो भी किस नंबर पर आ रहा है, एक ही नंबर पर आ रहा है। भाई शुरू से ही तो आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड का बॉन्डिंग यहीं से शुरू हुआ और यहीं से इसका नामकरण होगा। ठीक, चलो, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। लेकिन उसके साथ में इसके अंदर ये देखिए एक प्रतिस्थापी और जुड़ा हुआ है, और ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, यह प्रतिस्थापी 2 कार्बन का है। तो प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट, और जो प्रतिस्थापी है वह कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। जो ये प्रतिस्थापी है ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है। 2 कार्बन का प्रतिस्थापी है और 2 कार्बन होने पर कहते हैं एथ, और प्रतिस्थापी है इसलिए ये हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। चलो ठीक है, एथिल हो गया। इस एथिल का नंबरिंग क्या हो रहा है, तो एथिल का नंबर है 1 और फिर ये 2, तो 2 नंबर पर आ रहा है। ये कौन से नंबर पर आया है, 2 नंबर पर। यानी कि अब हम इसका जब नाम देंगे तो इस पूरे के पूरे यौगिक का नाम हो जाएगा, आप लोगों को पता है, सबसे पहले आता है नाम प्रतिस्थापी का, और उससे भी पहले आएगा इसका नंबर। तो नंबर क्या है, 2, यानी 2, फिर नाम और नंबर के बीच में हाइफन, और अब प्रतिस्थापी का नाम एथिल। ये सब आराम आराम से आपको पिछली कक्षा में सिखा दिया गया है। 2 एथिल और इसके बाद वापस से हाइफन, क्योंकि अब हमें जो डबल बॉन्ड है उसका नंबर दिखाना है। तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 नंबर पर, यानी 1, और अब वापस से नाम आएगा इसलिए हाइफन ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। तो इस यौगिक का जो नाम है वो था 2 एथिल 1 ब्यूटीन। क्या नाम था, 2 एथिल 1 ब्यूटीन। और मुझे उम्मीद है कि कई विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया होगा। जिस भी विद्यार्थी ने इसका सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं दे पाया था वो जरूर से ये सोचें इसके ऊपर और ट्राई करें कि आप जो है इसमें कहां पर गलती कर गए थे, और उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। और गलती सुधारने का जब आप प्रयास करोगे तो आपको एक और नई गलती करने का जो है आनंद आएगा, यानी आपको एक नई गलती करने को सीखने को मिलेगा। फिर वह भी गलती जब आप सीख जाओगे तो ऐसे करते करते आप आईयूपीएससी के अंतर्गत एक एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपकी समझ में आई होगी। और अब आप जो है एक डबल बॉन्ड का और अपन यौगिक लेंगे, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलो एक करिएगा, आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। ये अपने 10वें नंबर का एग्जांपल मान लेते हैं। ठीक, चलो, और आपको दिया जा रहा है CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड, CH3। ठीक है, इधर भी CH3 होगा ना, अच्छा इधर एक है। ठीक, इधर है Cl, तो Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसका जो नामकरण होगा आईयूपीएससी में वो बताइए क्या होगा। यानी इसका जो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग नाम आएगा वो क्या आएगा। और एक छोटा सा यौगिक मैं और उठा लेता हूं 11वें नंबर पर, और वो है आपका CH2 बॉन्ड, सॉरी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, करिए इसको सॉल्व फटाफट से, करिए। कर लिया, ठीक है, देखिएगा इसका नामकरण कैसे होगा, है ना। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं इसके अंदर। सीधा सीधा पहले आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। तो नाम देने से पहले हमें कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इधर से करो चाहे इधर से करो, डबल बॉन्ड को 2 ही नंबर मिल रहा है। तो अब जब डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो प्रतिस्थापी है उस प्रतिस्थापी को जहां से कम नंबर मिलेगा वहां से अपन शुरुआत करेंगे। ठीक,
अब प्रतिस्थापी को यहां से अगर शुरू करूं तो 1 नंबर मिल रहा है और इधर से आता हूं तो 4 नंबर मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1 नंबर की ओर प्रेफरेंस करूंगा। तो मैं 1 नंबर देने के लिए क्या करूंगा, अब इसको 1 नंबर दे देता हूं, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, अब देखिएगा 1 नंबर पर है क्लोरो यानी 1, और ये हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो। और फिर 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो 2, और 4 कार्बन का ही है तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। अब मैंने पूरा डिटेल में आपको नहीं समझाया है, ठीक है। आपका एक प्रतिस्थापी क्लोरो लगा हुआ था तो 1 क्लोरो, 2 नंबर पे ब्यूटीन था, डबल बॉन्ड था यानी, तो ब्यूटीन कर दिया। इधर देखेंगे तो इधर अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें डबल बॉन्ड है और वो दोनों ही जगह है, डबल बॉन्ड भी है और दोनों ही जगह है। सॉरी, ये तो क्या कर दिया, अच्छा ये 1 मिनट यार, ये यौगिक तो पहले से ही था ना, 1 मिनट, ये डबल बॉन्ड नहीं है, इसको मैं नया यौगिक बना रहा हूं, देखिएगा। CH2 डबल बॉन्ड, CH CH डबल बॉन्ड, CH2, ये है अपना यौगिक। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये यौगिक अगर आप देखोगे तो दोनों ही तरफ से सेम है, यानी इधर से चलोगे तब भी देखो CH2 CH CH CH2 आ रहा है, इधर से आओगे तो भी CH2 CH CH CH2 आएगा। तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो मैं यहां से कर रहा हूं 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसकी नंबरिंग हो चुकी है तो अब इसका नामकरण करते हैं। क्या होगा, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसका नाम क्या देंगे, 1, 3, और कार्बन कितने हैं श्रृंखला में, 4, तो ब्यूट। ठीक है, और अब आप जो है ब्यूटीन नहीं कर सकते। सर ब्यूटीन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा कोई भी प्रतिस्थापी हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरो, फ्लोरो, ब्लोरो, जो भी ये नाम है ना, तो आगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे आपको वर्ड जोड़ने पड़ते हैं। तो यहां पर जब 2 बार डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो ब्यूट के बाद आपको यहां ऐड करना पड़ेगा डा ई न। ठीक है, और ये डा इन कैसे बना, तो आपको पता है कि मैंने लिखवाया था डाई प्लस इन, और आपको पता है छोटा ई मिलकर के बड़ा ई बन जाता है, तो ये बन गया 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 3 और ब्यूटाडाइन, यानी कि 1 और 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है और मेन श्रृंखला में 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट, तो 1,3 ब्यूटाडाइन। ये हो गए डबल बॉन्ड के कुछ अपने फेमस यौगिक जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि इन्हीं में से कोई एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड के यौगिक यहीं पर होते हैं समाप्त। अब मैं आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आइन के बारे में, यानी एल्काइन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी लोग अपनी कॉपी में एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा कि एल्काइन का नामकरण। हेडिंग क्या डालेंगे, एल्काइन का नामकरण। किसके नामकरण की बात करेंगे अपन, अब एल्काइन जो होते हैं उनके नामकरण की बात करेंगे। एल्काइन का मीनिंग वैसे आप लोगों को पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है ना। एल्काइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इंग्लिश में मैंने आपको याद करवाई ही है। अगर एल्केन है, ए वर्ड है, तो आपका क्या हो जाता है, सिंगल। ई है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड, एल्काइन वाई है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो एल्काइन का नामकरण अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसका सामान्य सूत्र पहले तो पता होना चाहिए, तो लिखेंगे सामान्य सूत्र, और सामान्य सूत्र है CnH2,
H2n-2, यानी CnH2n+2 है तो एल्केन, अगर CnH2n है केवल तो एल्केन एल्किन, और अगर CnH2n-2 है तो एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन में +2, एल्किन में 0 और एल्काइन में -2। क्लियर? चलो, अब आप लिखेंगे एल्काइन, एल्काइन में कम से कम, एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? एल्काइन के अंदर कम से कम 2 कार्बन होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही किन के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। अब एक ही कार्बन है तो वो किसके साथ बनाएगा बताओ? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, है ना? इसलिए तो एल्केन के अलावा एल्किन और एल्काइन जो है, इन दोनों के लिए 2 कार्बन की कम से कम जरूरत होती है। ठीक, अब आप इसके नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नियम। ठीक, रूल्स। तो लिख लीजिए नामकरण के नियम। और नामकरण का पहला नियम क्या है? तो ये ठीक आपके एल्कीन और एल्काइन जो पढ़े, आपने एल्केन और एल्किन पढ़े हैं उसी प्रकार से है। पहला जो इसका नियम है वो यही कहता है कि कार्बन, कार्बन की त्रिबंध युक्त, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन जो है उस कार्बन की वह श्रृंखला चयनित करनी है जिसके अंदर त्रिबंध हो, यानी कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसका चयन किया जाता है, और उसी श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं? मुख्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसे मुख्य श्रृंखला, श्रृंखला कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मुख्य श्रृंखला किसे कहेंगे? जिस आप श्रृंखला को चयन कर रहे हैं और वह सबसे लंबी हो और ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो। ऐसा नहीं सबसे लंबी के चक्कर में आप ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाएंगे, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आपको याद रखना पड़ेगा। इसे अपन क्या कहेंगे? मुख्य श्रृंखला। फिर दूसरा जो इसका नियम है वो यह है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, नंबरिंग यानी कि, ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस और से करते हैं, उस और से करते हैं, उस और से करते हैं जहां से त्रिबंध जो होगा, जहां से त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो त्रिबंध को कम अंक मिले। तो जैसा आपको डबल बॉन्ड में बताया है वैसा ही ट्रिपल बॉन्ड में भी याद रखना है। ज्यादा कोई बड़ा एकदम विशेष इसके अंदर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करता हूं कि ये, एक सेकेंड है ना, पहले इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड भाई, इतना ज्यादा नहीं हिलना है रे। एक मिनट, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि जो तीसरा छोटा सा नियम है, एक लाइन है केवल, उसके लिए क्यों आगे वाले पेज में आपको परेशान करूं, है ना। इसको छोटा ही कर देता हूं मैं। ये लो, अब ये लीजिए, बढ़िया।
चलिए अब आप लिखेंगे तीसरा नियम, एक ही लाइन का है, ये सब आपको दिखाई दे ही रहा होगा। लास्ट में बस यही लाइन लिखनी है कि शेष नियम एल्केन के अनुसार, बस। यानी एल्केन और एल्कीन के लिए जो आपने नियम पढ़े हैं वही सब नियम इस एल्काइन के अंदर भी लगने वाले हैं। एल्काइन में कोई नए नियम अलग से नहीं आने वाले। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ये 3 नियम है, 3 में से 2 याद करने हैं, पहला लास्ट वाला तो वही है, शेष नियम जो पहले आपने पढ़ चुके हो। इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन के 6 नियम और फिर आपको एल्कीन के 2 और एल्काइन के 2, यानी टोटल 10 ही नियम है। और उस 10 में भी जो एल्कीन और एल्काइन है इसमें कॉमन ये है कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर, और लंबी श्रृंखला का चयन करते वक्त अगर सिंगल बॉन्ड है पूरे में ही तो कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम दो। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे तो नियम केवल 4 या 5 ही है, बाकी तो 10 नियम तो डबल है, रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तब तक मैं भी एक बार पानी पी लूँ और चेक कर लूँ कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। चलो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ना। चलिए उदाहरण लिखेंगे आप सभी लोग, और उदाहरण आपको जैसे पहले समझाए हैं वैसे ही समझाया जाएगा आराम से। हालांकि अब आप लोग खुद भी उदाहरण को समझ पा रहे होंगे। और ये लीजिए पहला एग्जांपल, ये आ गया। लो क्या आया है अपने पास में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन गिनने हैं। ठीक, अब इसमें तो मुख्य श्रृंखला प्रतिस्थापी वगैरह कोई है ही नहीं, सिंपल है, तो सीधा सीधा गिनो, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है, अगर एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी एथ, है ना, तो एथ तो आएगा ही आएगा। फिर अब ये बताइए कि यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बनता, डबल बॉन्ड होता तो एल्थीन बनता, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन बनेगा। क्या बनेगा, एथाइन बन जाएगा, बस तो आइन लगा दो, यानी ये लो एथाइन बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये आ गया। लो क्या आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 आ गया। अब इसके अंदर गिन लो, इसमें भी कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं। कोई 2-3 बार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है क्या, नहीं, एक ही तो ट्रिपल बॉन्ड है, यानी उसी साइड से शुरू होना है, बस तो शुरू हो जाइए इस साइड से, यानी एक, ये 2 और ये 3। अब 3 है, 3 यानी कि क्या हो गया, प्रॉप आएगा। क्या आएगा, प्रॉप आएगा, ये तो पता है ना, एक के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप। और प्रॉप के साथ अगर सिंगल बॉन्ड ही होता तो प्रोपेन हो जाता, अगर डबल बॉन्ड होता तो प्रोपीन हो जाता, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, यानी प्रोपाइन हो जाएगा। बस खेल खत्म, करो, ये लो। हाँ, किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर मुझे ये ट्रिपल बॉन्ड अब अगर नंबर वाइज दिखाना हो तो आप इसका नाम ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक और फिर लिख दो प्रोपाइन। तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे सीधा सीधा भी पता चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जब आप प्रोपाइन लिख रहे हो तो सीधी बात है ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड चाहे इधर से शुरू हो चाहे इधर से हो, एक नंबर पर ही तो होगा, है ना। इसलिए नंबरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस वजह से इसका नाम आप प्रोपाइन लिखो चाहे एक प्रोपाइन लिखो, सेम ही है। एग्जाम में कई बार ये भी देखने को मिलेगा, ये नहीं तो ये मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर नंबर वगैरह का फर्क पड़ता है वहां थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी होती है बातों को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ में ले रहा हूं मैं। अच्छा, CH3 CH2 CA, ठीक है, देखिएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया। लो क्या आ गया, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा है, ये तीसरा उदाहरण, CH3 CH2 C बॉन्ड CH। ठीक, अब देखिएगा नंबरिंग कहां से होगी, इधर से या इधर से, ऑब्वियस सी बात है इधर से होगी। तो ये एक,
ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन आ गए, सीधा सीधा नाम हो गया क्या, ब्यूटाडाइन। ठीक, और एक नंबर पर है तो इसका नाम हो जाएगा एक ब्यूटाडाइन, अरे सॉरी, ब्यूटाडाइन कैसे आएगा, दो थोड़ी है, ब्यूटाइन बस। क्या आ गया, एक ब्यूटाइन। अरे ब्यूटाडाइन आ जाता तो दो बार डबल बॉन्ड आते, ट्रिपल बॉन्ड आते, सॉरी दो बार थोड़ी है ट्रिपल बॉन्ड, एक ही बार है बस इधर, इसलिए ब्यूटाइन होगा। ठीक, चलो इसी में एक और छोटा सा एग्जांपल ऐड करिए, देखो अगर CH3 बॉन्ड C है ना, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये होता कंपाउंड क्या होता, CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। तो ऐसे में अब इसका नामकरण चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, देखो 1 2 3 4, क्लियर। ये सब चीजें पहले धीरे धीरे समझाई है, इसलिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। और इधर से करूँ तो भी 1 2 3 4, कहीं से ही करूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रिपल जो अपना ट्रिपल बॉन्ड है उसको इधर से करने पर भी 2 नंबर है, इधर से करने पर भी 2 नंबर है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। क्लियर, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन, बस हो गया, खेल खत्म। तो बस ट्रिपल बॉन्ड में भी यही करना है। एक सेकंड, है ना, ये शायद ब्लर हो रहा है ना, एक सेकंड आई विल चेक, मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड, है ना, आप नोट डाउन करते रहिएगा, एक सेकंड के, अब शायद सही आ गया है, क्लियर है। हाँ वो कभी कभार इधर उधर है ना, ब्लरिंग वगैरह थोड़ा सा हो जाता है कैमरा सेटिंग में, अब सही है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ब्यूटाइन हो गया। ठीक, आगे देखिएगा, और एग्जांपल इधर ही भर देते हैं बोर्ड को, है ना। 5वें नंबर पर देखिएगा उदाहरण, सब वही उदाहरण है पीछे वाले, बस डबल बॉन्ड जहां लगाए थे वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब एक थोड़ा सा मैं थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेता हूं, और CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और ये लो CH, है ना, फिर बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड CH3, ये ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया, क्या आया है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ये आ गया अपने पास में। अब इसका नामकरण करना है, इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, वो भी ट्रिपल बॉन्ड युक्त। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर से आ रही है 5, और इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब चाहे तो आप इधर से करो चाहे इधर से करो, सॉरी इधर से एक नंबर अगर देते हैं तो हमारे पास में देखो ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से करें तो 1 और ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को इधर से आता हूं तो 2 मिल रहा है, इधर से जाता हूं तो 3 मिल रहा है, तो मैं किधर से जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं यूं आऊंगा। ठीक है, तो ये वाली जो है वो क्रॉस कर दूंगा, और इसका नाम क्या कर दूंगा, 5 कार्बन है यानी पेंट आएगा। ठीक है, इसका नाम आप देख लो, ऐसे विस्तार से ही बता देता हूँ, 5 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में यानी पेंट आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, और एक प्रतिस्थापी आ जाएगा, और प्रतिस्थापी जो आ रहा है वो प्रतिस्थापी है CH3 एक कार्बन वाला, यानी इसका नाम हो जाएगा मैथिल, ये मैंने बताया था। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, मैथिल इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम जैसे ही मैथिल हुआ, मैथिल का नंबर क्या है, तो देखो 1 2 3 4 नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। ठीक है, समझ में आ गई बात, कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। ठीक, तो अब इसका नाम दे देंगे, तो देखो 4 मैथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मैथिल हाइफन, और 2 नंबर पर है तो 2 हाइफन पेंटा इन।
ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 मेथिल 2 पेंटाइन। क्या नाम हो जाएगा? 4 मेथिल 2 पेंटाइन। सब आपके सामने है, आप देख सकते हैं आसानी से। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, या फिर ऐसी टफ चीजें भी नहीं बताई जा रही कि आप नहीं समझ पाए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इससे आगे की चीजों जो को है अपन अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा सा अभी बीच में हेल्थ इशू की वजह से क्लासेस इधर उधर हो रही है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है एक बार पुनः फ्लो में लाया जाए चैनल पे क्लासेस को, है ना। तो इसीलिए आज जैसे तैसे करके मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी और अभी 8 बजे आप लोगों के लिए आ रही है। अदरवाइज हम पहले क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते थे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स।